नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार का मिजाज सुधर नहीं रहा है। ऐतिहासिक तौर पर क्रिप्टो बाजार में नवंबर के महीने को मून नवंबर कहा जाता है। मून और नवंबर को मिलाकर ये शब्द बना है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में क्रिप्टो अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये चांद जैसा चमकता महीना है। लेकिन इस बार ये महीना उदासी से भरा है। आइए चलते हैं बाजार में, देखते हैं क्या हाल है। बिटकॉइन ने अपनी गति खो दी है। सुबह ये गिरकर 104 के आसपास था। दोपहर में 103 पर आ गया। शुरुआती सपोर्ट टूट गए हैं, सेंटीमेंट कमजोर है। लेकिन इथेरियम में निचले स्तर से कुछ खरीद दिखी है। अब ये $3513 के करीब ट्रेड कर रहा है। सुबह ये 3400 के आसपास था, लेकिन रेंज वही है 3400 से 3500 की। सोलाना एक्सआरपी और सभी प्रमुख कॉइन सीमित दायरे में है। हालांकि दोपहर में अगर रेट्स देखे जाएं तो सुबह के मुकाबले थोड़ी रिकवरी दिख रही है, हरे निशान में दिख रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल मोर्चे से खबर क्रिप्टो बाजार के लिए निराशाजनक है। क्रिप्टो का लिक्विडेशन अब $520 मिलियन पर पार कर गया, यानी इतनी बड़ी बिकवाली हो चुकी है। हाल की गिरावट के बाद करीब $525 मिलियन के नए लिक्विडेशन भी सामने आए हैं। इफ क्रिप्टो में फियर और ग्रीड का इंडेक्स एक्सट्रीम फियर पर है, यानी जोखिम को दिखा रहा है और सतर्कता दिखा रहा है निवेशकों की। लेकिन एक दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में भी क्रिप्टो बाजार में गिरावट के बाद भी 53% कंपनियां क्रिप्टो में निवेश बढ़ाना चाहती हैं। पैंथियन और कॉइनबेस और ईवाई के एक सर्वे ने बताया है कि कंपनियां अपना करीब 5% एवीएम क्रिप्टो में रखेंगी। इसकी बड़ी वजह है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी बन रही है, नए ईटीएफ प्रोडक्ट आ रहे हैं और रिस्क और रिटर्न के संतुलन पर भरोसा बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो बाजार में तात्कालिक तौर पर मंदी है, गिरावट है या सीमित दायरे में बाजार है, लेकिन कंपनियों को भरोसा है और इसलिए वो क्रिप्टो में अपने रिजर्व बढ़ा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का ट्रंप कॉइन निवेशकों के बीच में फिर लोकप्रिय हुआ है। इसके लिए बड़े निवेशकों को, जिन्हें वेल कहा जाता है, उनके ऑर्डर्स बढ़े हैं। ऑन चेन मैट्रिक्स बताती है कि 3 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप कॉइन के $26 मिलियन के टोकन खरीदे गए हैं, जो बड़े वेल के वॉलेट्स पर आए हैं। इससे टोकन की खरीद में कीमत में भी तेजी आई है। संभावना ये थी या बाजार में चर्चाएं थी कि ट्रंप के कॉइन पर कोई ईटीएफ आएगा। शटडाउन खत्म होने की संभावना से भी सेंटीमेंट बना, जो कि अब खत्म हो गया है और सुधार, नए क्रिप्टो में नए सुधारों की उम्मीद भी है। नया बिल भी अमेरिकन कांग्रेस के सामने रखा गया है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में अमेरिका में क्रिप्टो स्ट्रक्चर मार्केट का बिल आ गया है, जिसका भी हमने जिक्र किया है। सीनेट ने इसमें किस कमेटी ने, जो एग्रीकल्चर बाईपार्टिजन कमेटी है, उसने बिल का ड्राफ्ट रिलीज किया है। और इसमें जो दोनों रेगुलेटर हैं अमेरिका के, कमोडिटी रेगुलेटर सीएफटीसी और स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सीसी, इनके बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है। क्रिप्टो के कारोबार में पहली बार इंटरमीडिएट संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन के नियम तय किए गए हैं और डिफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए नई नीतियां तय की गई हैं। और यह अभी तक अमेरिका का सबसे व्यापक क्रिप्टो कानून है और माना जा रहा है कि पारित होने के बाद ये दुनिया के अन्य देशों में कानूनों के लिए नजीर या प्रेसिडेंट बनेगा। एक्सचेंज और कारपोरेट खबरों में महत्वपूर्ण खबर कारकेन से आई। प्रमुख एक्सचेंज कारकेन ने यूके के जो क्रिप्टो रूल्स हैं उनको प्रतिबंध देने वाला है, रिस्ट्रिक्टिव बताया है। कारकेन क्या कहना है कि जो नियम है उसके बाद 75% ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स यूके में जारी नहीं हो सकते। ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इसका असर हमें यूके में क्रिप्टो सेंटीमेंट पर दिखाई भी दिया है। हालांकि फाइनेंशियल पॉली मार्केट और कलाशी के वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में हमने रिकॉर्ड वॉल्यूम रहा है। कलाशी करीब $4.4 बिलियन पर है और करीब $3.2 बिलियन का वॉल्यूम पॉली मार्केट पर है। इन दोनों कॉइन्स में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। अगर प्लेटफॉर्म्स को देखें तो डिफाई और स्टेबल कॉइन्स के मामले में लिक्विडेटेड लेवरेज पूल्स अब नैरेटिव टोकेंस जैसे ट्रंप में जा रहे हैं और यहां से पैसा निकलकर अब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वाले जो भी मीम टोकेंस हैं या नैरेटिव टोकेंस हैं उनमें निवेश हो रहा है। स्टेबल कॉइन स्थिर है, कोई बड़ा डिपैग नहीं है। लेकिन ईटीएफ में अब रेगुलेटरी लिंक्ड प्रोटोकॉल्स पर दांव लगाए जा रहे हैं। फ्रॉड और स्कैम की कोई हाई प्रोफाइल बड़ा नया स्कैम खुला नहीं है और इस तरीके की कोई खबर नहीं है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की एजेंसीज ऑफशोर एक्सचेंजेस, मीम कॉइन्स और रिटेल डील पर जांच बढ़ा रही हैं। आउटलुक यह है कि बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। ईटीएफ में कुछ बिकवाली आ सकती है। बाजार की निगाहें वेल्स की खरीद पर हैं, बड़े निवेशकों की खरीद पर हैं। बिटकॉइन के लिए 100K का और इथेरियम के लिए $3500 का स्तर महत्वपूर्ण है। इस सपोर्ट से अगर नीचे जाते हैं तो फिर हमें बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। हम आ गए हैं आज क्रिप्टो विजडम पर। ट्रंप कॉइन आज पूरी तरह से चर्चा में है पूरे क्रिप्टो की दुनिया में। ट्रंप कॉइन, जिसको ट्रंप, कभी रंप, कभी मागा इन नामों से जारी किया जाता है, ये इथेरियम नेटवर्क पर जारी किया गया एक ARC20 पॉलिटिकल मीम टोकन है।
इसकी कोई लाभ या उपयोगिता नहीं है, इसकी कोई बैंकिंग नहीं है, केवल सट्टेबाजी के लिए, मीम कल्चर के लिए और अमेरिका की चुनाव की खबरों से इसमें बढ़ोतरी आती है। टोकन की कुल आपूर्ति सीमित है क्योंकि तभी कीमत बनती है। डेवलपर यूनिस्वैप जैसे ऐप पर इसे डाल देते हैं जिसमें किसी भी वॉलेट से खरीद की जाती है और इसकी ट्रैकिंग इथीरियम की ब्लॉकचेन पर की जाती है। और उसी ब्लॉकचेन की ट्रैकिंग से यह आंकड़ा निकल कर आया जिस पर हमने आज खबरों में चर्चा की थी कि 3 दिनों में $26 मिलियन के नए ऑर्डर आए हैं और इससे कीमत में 40 से 120% तक की उछाल आई है। ट्रंप के कॉइन की ईटीएफ की अफवाहें जोर थी। ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के कॉइन के लिए ईटीएफ आएगा, इसलिए इसमें खरीद दिखाई दी है। पॉलिटिकल मीम कॉइन्स का कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई आधार भी नहीं होता, ये केवल हाइप पर और खबरों पर चलते हैं। तो अगर ऐसे किसी कॉइन में आप निवेश करते हैं तो 1000 बार सोचिएगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ।